नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज बन पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह जुमा की आयत 9 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें हक़ ताला ने जुमा के दिन की अज़मत और शान को बयान किया है और हमारे लिए इसमें रहनुमाई ये है कि इस दिन की बदौलत अल्लाह ताला ने इस्लाम को अज़मत और शान अता फ़रमाई है और इस तरह जुमा का दिन अहले ईमान के लिए एक ख़ास दिन का दर्जा पा लेता है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए, फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए दौड़ पड़ो, अल्लाह की याद के लिए दौड़ पड़ो। वज़रुल बैअ, और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, तर्क कर दो। ये हुक्म अल्लाह ताला ने पूरे कुरान हकीम में किसी और दिन की निस्बत नाजिल नहीं फरमाया। यह ख़ुसूसियत जुमा के दिन को हासिल है।
कि अहले ईमान को ये तलकीन की जा रही है कि वो आज़ान सुन लें तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़े और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दें। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत करीमा से इस्तिदलाल करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया के कामों में मशगूल होने को हराम ठहराया है और हर उस काम को हराम करार दिया है जो जुमा की तरफ सही करने में, कोशिश करने में रुकावट बने। हर वो काम हराम। सो जब भी जुमा की आज़ान हो जाए, अहले ईमान पर ये लाजिम हो जाता है कि वो रब ताला के ज़िक्र के लिए, नमाज जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े, नमाज जुमा के इज्तिमा की तरफ चल पड़े। अब ये बात भी ज़हन नशीन रहे, बाज़ सतहों पर यह मुगालता पाया जाता है कि जी पहली अजान हो गई तो उसका मतलब है जुमा की तैयारी कर लो। अगर उसका मतलब जुमा की तैयारी कर लो हो तो फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह ना कहा जाए, फिर तो हम नहाएंगे, धोएंगे, वॉशरूम जाएंगे, कपड़े पहनेंगे। अब ये जुमा की तरफ दौड़ना कैसे हो गया, ये अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ना कैसे हो गया, जबकि हम तो गुस्ल खाने में हैं। मेरी बात समझ आई है? उसका मतलब ये है किसी भी इलाके में जब आज़ान जुमा पहली आज़ान हो जाए उससे पहले जुमा की तैयारी कर ली जाए और जुमा की तरफ चला जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़रद अलैकुमुल जुमअता फ़ी यौमी हाज़ा फ़ी मक़ामी हाज़ा। सुनन इब्न माजा की रवायत है। इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे इस दिन में और इस मुकाम पर जुमा को फ़र्ज किया है, जुमा को फ़र्ज किया है। मज़ीद इरशाद फरमाया, मन तरकल जुमअता सलासन मिन गैर उज़्रिन ताबा अल्लाहु अला क़ल्बी। जिस शख्स ने जुमा की नमाज को बगैर किसी उज़्र शरई के 3 मरतबा छोड़ दिया। उज़्र शरई क्या है? वो मुसाफिर था, वो इस कदर बीमार था कि वो जुमा के लिए चल के मस्जिद नहीं आ सकता था, या जुमा के इज्तिमा के लिए चलकर नहीं आ सकता था। उसे कोई ऐसी एमरजेंसी की कैफियत हो गई कि वो जुमा के वक्त नहीं निकल सकता था। उसके रास्ते में जहां जुमा का इज्तिमा था कोई दुश्मन पड़ता था, उसे अंदेशा था कि जाऊंगा तो दुश्मन मेरा नुकसान करेगा। रास्ते में कोई वहशी जानवर, कोई मूजी जानवर पड़ता था, अंदेशा था जाऊंगा तो वो कहीं काट ना ले। उज़्र शरई हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो शख्स जुमा की नमाज को बगैर किसी उज़्र के, यानी उज़्र शरई के 3 मरतबा छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है।
अब ये मोहर कौन सी है? गफलत की, काहली की, सुस्ती, हठधर्मी की, स्याहकारी की, बदअमाली की, अल्लाह की नाफरमानी की। किसके लिए? जो लगातार 3 जुमे तरक कर दे। दूसरी रवायत में पहला वही हिस्सा है, मन तारका जुमा था सलासन मिन गैर उज़्रिन। अगला हिस्सा है फ़क़त नाबज़ल इस्लाम वरा ज़हरिही, कि जिस शख्स ने 3 जुमे लगातार बगैर किसी उज़्र शरी के छोड़ दिए, वो शख्स ऐसा है कि उसने इस्लाम को ही पसे पुष्ट डाल दिया। पसे पुष्ट का मतलब क्या है? अपने पीछे, कि ना उसे कुछ दिखाई दे और ना वो उस तरफ ध्यान करे। उसने इस्लाम को ही पसे पुष्ट डाल दिया। एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुआ और एक शख्स का हाल दरियाफ्त किया जो पंजगाना नमाज की जमात और जुमात और मुबारक में गैर हाजिर रहता था, और ये कि अब उसका इंतकाल हो गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो जहन्नुम में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। वो शख्स मुसलसल 1 माह तक, 1 महीना आपसे यही सवाल करता रहा, यही सवाल पूछता रहा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर बार यही फरमाया कि वो जहन्नुम में जाएगा। जुमा को ये अजमत और शान हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक 2 किताबों तौरात और इंजील वालों को, यानी यहूद और नसारा को जुमा दिया गया, उन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया और इससे रुख मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ताला ने उसे इस उम्मत के लिए मौखिर कर दिया। इस उम्मत कौन सी? उम्मत मोहम्मदी। अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को इस उम्मत के लिए मौखिर कर दिया और इनके लिए इसे ईद करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जुमा का दिन यौमे ईद है, खुशी का दिन है। चुनाचे इस उम्मत वाले जुमा पाने में सबसे मुकद्दम है और तौरात और इंजील वाले इनके ताबे हैं, इनकी पैरवी करने वाले हैं। उन्होंने जुमे के दिन में गफलत की, इससे मुंह मोड़ा, जुमे के दिन की बरकत से महरूम हो गए। यहूद ने फिर हफ्ते के दिन को इख्तियार कर लिया, नसारा ईसाइयों ने इत्तेवार के दिन को ले लिया और जुमा का दिन अल्लाह ताला ने मौखर कर दिया उम्मत मोहम्मदी के लिए। गोया वो उम्मत जो खैरुल उमम है उसे खैरुल अयाम भी दे दिया गया। बेहतरीन उम्मत के लिए हफ्ते का बेहतरीन दिन अल्लाह ताला ने खास कर दिया, अल्लाह ताला ने खास कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, इनके हाथ में चमकता हुआ एक आईना था। उन्होंने कहा ये जुमा है, उन्होंने कहा ये जुमा है, अल्लाह ताला ने इसे आप पर फर्ज फरमाया है ताकि ये आपके लिए और आपके बाद आपकी उम्मत के लिए ईद हो जाए।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा जुमा में हमारे लिए क्या नफ़ा है, हमारे लिए क्या फ़ायदा है जुमा में? तो जिब्राईल अमीन ने फरमाया, इसमें एक ऐसी बेहतरीन घड़ी है कि जो शख्स इसमें इस भलाई के लिए दुआ मांगे जो इसके मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला उसे अता फरमा देगा, और अगर वो भलाई उसके मुकद्दर में नहीं तो उसकी बजाय उससे ज्यादा और बेहतर चीज अल्लाह ताला अता कर देता है। फरमाया, या वो बुराई, ऐसी बुराई जिससे वो पनाह मांगता है, जो इसके मुकद्दर में लिख दी गई है, अल्लाह ताला उसे उस बुराई के शर से पनाह दे देता है। और ये दिन हमारे नज़दीक सब दिनों का सरदार है। आका ने इसे सैयदुल अय्याम कहा। ये दिन सब दिनों का सरदार है। क़यामत के दिन हम इसे यौमुल मजीद के नाम से पुकारेंगे, यानी ये वो दिन है जिस दिन ज्यादा सवाब अता किया जाता है। सो यौमुल मजीद आकर फरमाया। फिर आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा ऐसा क्यों है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक वादी बनाई है, एक बस्ती, एक वादी बनाई है जो सफ़ेद रंग है और कस्तूरी से ज़्यादा महक वाली है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एक वादी बनाई है जो सफ़ेद रंग है और कस्तूरी से ज़्यादा महक वाली है। जब जुमा का दिन होगा तो अल्लाह ताला आला इल्लीयीन से उतरकर अपनी कुर्सी पर अपनी शान के लायक जलवा अफरोज होगा और लोगों पर अपनी तजल्ली ज़ाहिर फरमाएगा ताकि वो ज़ाते करीम की ज़ियारत कर सके। गोया जुमे का दिन वो दिन कि जिस दिन हक ताला अपने बंदों को जन्नत में और जन्नत की उस वादी में जो सफेद रंग है, जिसकी हवाओं में फिजाओं में कस्तूरी की खुशबू है और कस्तूरी की महक से जहां राहत होगी, सुकून होगा, तबीयत हशाश बशाश होगी, हक ताला अपने बंदों के लिए अपने दीदार का एहतमाम फरमाएगा। और ये दिन यौम जुमा। हदीस पाक में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। वो कौन सा दिन है? जुमा का दिन। आका ने इरशाद फरमाया, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उन्हें ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और इसी दिन क़यामत कायम होगी। क़यामत का दिन भी यौम जुमा होगा। फरमाया, अल्लाह के यहाँ ये दिन यौमुल मजीद, ज़्यादा सवाब का दिन है। आसमान में फरिश्ते इसे इसी नाम से पुकारते हैं, यानी हमारे लिए यौमुल जुमा और फरिश्तों के लिए यौमुल मजीद, कि फरिश्ते इसी नाम से पुकारते हैं। फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत में दीदार इलाही इसी दिन होगा। जन्नत में दीदार इलाही इसी दिन जुमा के दिन होगा।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कुल्ले जुमातिन सित्ता मियाति अल्फिन अतीक मिनन नार। बेशक अल्लाह ताला हर जुमा के दिन 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, जहन्नुम से आज़ाद करता है। फिर दूसरी हदीस पाक में अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा सालिमतिल जुमअतो सालिमतिल अय्यामो। जुमा का दिन सलामती के साथ गुजर जाए तो बाकी दिन भी सलामती के साथ गुजरते हैं, बाकी दिन भी सलामती के साथ गुजरते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर दिन ज़वाल से पहले सूरज के आसमान पर ठहरने के वक्त जहन्नुम को झोंका जाता है, लिहाजा उस वक्त नमाज ना पढ़ो, अलबत्ता जुमा के दिन पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारा वक्त नमाज का वक्त है। इस दिन जहन्नुम को नहीं झोंका जाता। और हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने शहरों में से मक्का मुकर्रमा को, महीनों में से रमज़ान मुबारक को, दिनों में से जुमा को और रातों में से लैलतुल क़द्र को फजीलत अता फरमाई है। और जिक्र किया जाता है कि जुमा के दिन परिंदे और मूजी कीड़े, परिंदे और मूजी कीड़े यानी इंसानियत को इज़ा देने वाले, तकलीफ देने वाले कीड़े आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सलाम हो, सलाम हो, ये अच्छा दिन है। सलाम हो, सलाम हो, ये अच्छा दिन है। अब जिस अच्छे दिन में सलामती की दुआ मूजी जानवर भी करते हों, उसकी सलामती का आलम क्या होगा। आखिरी हदीस पाक बात करके बात खत्म करूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम माता यौमल जुमअती औ लैलतिल जुमअती कतबल्लाहु लहू अजर शहीदिन व वफ़िया फितरतल क़ब्र। आका ने सामने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात इंतकाल कर जाए, फौत हो जाए, अल्लाह ताला उसके लिए एक शहीद का सवाब लिखता है और उसे कब्र के फितना और अजाब से महफूज रखता है, उसे कब्र के फितना और अजाब से क्या करता है, महफूज रखता है। अब बात को समेट रहा हूं। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्औ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए, फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के अहकामात और तालीमात से आगाह होने के लिए दौड़ पड़ो। अब जुमा की इस आज़ान से मुराद ये समझ लीजिए, वो पहली आज़ान है जो हमारे यहाँ 12:30 दी जाती है। बता दें हमारे क्या हवाल होते हैं। और इमाम गज़ाली ने क्या फरमाया, जब वो अजान दे दी जाए तो जिस तरह खरीदो फरोख्त हराम हो जाता है, इसी तरह जुमा के दिन
हर वो काम जो जुमा की तरफ जाने से रुकावट बने वो भी हराम है, वो भी हराम है। और हम इस गफलत का शिकार होते हैं। आका अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में खुतबा जुमा होता था। आप अरबी जुबान बोलने वाले थे, असहाबे रसूल अरबी समझने वाले थे। आपका खुतबा जुमा अल्लाह और अपने फरामीन पर मुश्तमिल होता था, आपकी तालीमात पर मुश्तमिल होता था। आपकी वाज नसीहत अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए होती थी। जैसे जैसे इस्लाम फैला, अरब से बाहर आया, अब लाजिम हो गया था कि अहले ईमान तक हक का पैगाम पहुंचाने के लिए जिस खित्ते में वो बसने वाले हैं उसी जुबान में अल्लाह और रसूल की तालीमात और दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए एहतिमाम हो। चुनाचे उस जमाने के उलमा ने यह एहतिमाम किया और ये खुतबात जुमा होते। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बास पता नहीं किस सोच वाले लोग वो उस आजान से मुराद वो आजान लेते हैं जो आजान अभी खुतबे के बाद दी जाएगी, खिताब के बाद दी जाएगी, और ये कहते हैं कि इस खिताब का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो नहीं है। भाई ये हिकमत दीन है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ हिकमत से बुलाओ और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई भी अरबी बोलने वाला यहां आके अरबी में खिताब फरमाए, या मैं ही अरबी में गुफ्तगू शुरू कर देता हूं, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, अहदीस नबवी आपके सामने पेश कर देता हूं, किसी के पल्ले क्या पड़ेगा? कितने लोग होंगे जो अरबी को समझने वाले होंगे और वो जान सकेंगे कि अल्लामा साहब क्या क्या रहे हैं? कुछ समझ आएगी? नहीं। ये हिकमत दीनी है। और अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को ये बरकत अता की कि इस दिन में उम्मत मोहम्मदी के लिए दीन के सीखने और सिखाने का काम हो। और अगर हमारी गफलतों का सिलसिला यही रहता है जो चलता आ रहा है, तो मुझे बताएं गिला किससे? कौन सी मस्जिद है जहां जुमे के दिन कोई भी साहिब इल्म जुमे का खिताब उर्दू या पंजाबी में या सिंध में तो सिंधी में, पश्तो या तो पश्तो में, जिस खित्ते में रहने वाला है वो खिताब नहीं करता। और अगर वहाँ के आबादी वाले, वहाँ की बस्ती वाले, उनके पास वक्त ना हो और वो ये गिला करें कि उलमा बताते कुछ नहीं है, वो कब बताएं? घर आके बताएं। आपके तालीम और तरबियत का एहतमाम अल्लाह के घर में होता है, स्कूल में, मदरसे में होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है, और हमारे पास वक्त मुफ्त की तालीम के लिए नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फीस देते हैं और अच्छी फीस देते हैं, खुद भी जिम्मेदारी अदा करते हैं, टाइम पे पहुंचो, लेट हो जाओगे, खुद छोड़ के भी आते हैं और खबर भी रखते हैं। और जुमे के लिए ना अपने पास वक्त, ना अपनी औलाद के लिए वक्त। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कैसे बचेंगे? अगर दीन का फहम नहीं, दीन का समझ नहीं, चाहते ही नहीं कि हमें दीन की कोई खबर हो जाए, शायद डरते हैं कि अमल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ व करम फरमाए।
और हमें तौफीक अता करे कि हम जुमे के दिन की बरक़ात को समेटने वाले हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।